जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 6। महर्षि वशिष्ठ का राजा दिलीप को कुब्जिका की कथा सुनाना। हे राजन, अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। भृगु जी के वंश में पैदा हुई एक कुब्जिका नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोषानुसार बालकपन में ही विधवा हो गई। इसके बाद सांसारिक कर्मों से नाता तोड़कर विंध्याचल के महाक्षेत्र में, जहाँ रेबा और कपिल का संगम है, चली गई। वहां सदाचारणों का पालन करती हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर काम, क्रोध आदि को पूर्णतया जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य द्वारा अपने देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान कर अग्नि में हवन किया करती थी और शिला अर्थात खेतों में पड़े हुए अन्न भी जीन कर दिन के छठे काल में भोजन करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया, अर्थात 60 साल तक पुण्य चरणों द्वारा तपस्या में मन लगा भगवान की आराधना की। इसके बाद आयु क्षीण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो गई, तो वह माघ स्नान के पुण्य के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर सहस्त्र चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में अवतीर्ण हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं मोहित हो जाती थी। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता उपसुनंद नामक दैत्यों को मारकर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवती तिलोत्तमा अपने सौंदर्य से दसों दिशाओं को आलोकित करती और मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जा पहुंची। केंद्रक उस परम कल्याणी भगवती को ज्यों ही सुनत उपसुनत दैत्य के नौकरों ने देखा, त्यों ही वह जल्दी से अपने स्वामी के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे दैत्येश्वरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी आई हुई है जिसके समान आज तक तीनों लोकों में न तो हमने देखी है और न सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वह देव, दानवी, यक्षिणी या किन्नरों में से कोई है, परंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि वह स्त्रियों में रत्न रूप है। क्योंकि आप समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, इसीलिए आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त करें। दूतों के मुख से यह सुनकर वह दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गदा को लेकर चल पड़े और शीघ्रता से देवी के पास पहुंचकर उनके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध होते हुए कहने लगे, हे परम सुंदरी, तुम संसार में स्त्री रत्न हो और हम रत्नों के उपभोगी हैं। सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो परिग्रहण करो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे शब्द सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंककर उन्हें अत्यंत मोहित करते हुए कहने लगी, हे दैत्यों, जो तुम्हारे में से अधिक बलवान होगा मैं उसी के साथ पाणी ग्रहण करूंगी। हे राजन, भगवती के यह वचन सुनकर वह दोनों दैत्य मैं अधिक बलवान हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ ऐसा कहते हुए आपस में भिड़ गए और थोड़ी ही देर में एक दूसरे के गदा प्रहारों से धराशायी हो गए। हे राजन, इस प्रकार आपस में लड़कर वे मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने स्वामी को देखकर दैत्य लोग महाकोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय, वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? ऐसे कहते हुए भय से पल्लवित होकर समस्त दैत्य पाताल को चले गए और भगवती तिलोत्तमा पर्वतों के शिखर को चूर चूर करके दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वज्र के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देख के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से खुश होकर आज मैं तुम्हें सूर्य लोक में स्थान देता हूँ। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन,
इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह कुब्जिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्यलोक में स्थित हुई। वह देवी भोगों का उसने उपभोग किया। इसीलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो परम सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाकर अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। छठा अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्मराज जी की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह व्रत हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा,
हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।